हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका जेड किंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को जेड किंग इंस्टीट्यूट की तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि कल हमने टैली की क्लासेस में स्टॉक आइटम्स के बारे में डिस्कस किया, आई होप वो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ, जिसमें हम करेंगे अकाउंट इन्फो मास्टर्स। इसको अच्छे से समझने के लिए एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस में हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या सामान रखते हैं, ये सब हमने क्रिएट कर लिया है। आज जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में आज हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो मास्टर्स। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, कंपनी ओपन करनी है। जब तक आप कंपनी टैली में ओपन नहीं करोगे, Alt+W की से भी आप कंपनी को ओपन कर सकते हो। तो देखिए हमने इन्वेंट्री इन्फो में किया था, सब उससे पहले हम यूनिट्स ऑफ मेजर किया, देन गोडाउन्स, देन हमने स्टॉक कैटेगरी, देन स्टॉक ग्रुप, और उसके बाद हमने क्या किया, स्टॉक आइटम्स। आज जो हम कर रहे हैं इन्वेंट्री इन्फो के बाद अकाउंट्स इन्फो मास्टर्स में, अकाउंट्स इन्फो मास्टर्स में आज जो हम करेंगे ग्रुप्स एंड लेजर। यहाँ पे देखिए आपको ग्रुप्स शो हो रहा है और यहाँ पे लेजर। सबसे मेन बात क्या आती है, एक होता है अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है, खाता। अकाउंट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर सभी लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। हमारे जितने भी लेन देन होते हैं वो अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। हर एक बिजनेस में अकाउंट की दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। जैसा कि हमें पता है दो साइड होती है, डेबिट और एक क्रेडिट। तो दोनों साइड अलग अलग चीजें रिकॉर्ड होंगी, दोनों ही साइड अलग अलग चीजें क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी। सबसे पहले ये देखिए आपका क्या आ रहा है, ग्रुप्स, उसके नीचे क्या है, लेजर। ग्रुप्स की शॉर्टकट की होती है जी, लेजर्स की शॉर्टकट की होती है एल। लेजर क्यों बनाए जाते हैं, आप टैली में जब तक काम नहीं कर सकते जब तक आपको लेजर बनाने नहीं आते, इसलिए लेजर बनाने आने आपको बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। जो होते हैं वो मदद करते हैं लेजर बनाने में। तो ग्रुप के कितने होते हैं टोटल, लेजर बनाने के लिए टैली ने हमें खुद से 28 ग्रुप बनाकर दिए हैं। अब वो 28 ग्रुप क्यों है, क्या यूज है, इनका यूज हम टैली में करते हैं। जितने भी लेजर होते हैं वो ग्रुप्स की ही हेल्प से करते हैं। जब तक आपको ग्रुप्स का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप लेजर नहीं बना सकते। देयर आर 28 ग्रुप्स इन टैली फॉर क्रिएटिंग लेजर। लेजर बनाने के लिए टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 28 ग्रुप। दीज ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो ये 28 ग्रुप्स होते हैं ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, टू। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी ग्रुप और फिर आते हैं सब ग्रुप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, द मेन वन इज प्राइमरी एंड द हेल्पिंग हैंड इज सब ग्रुप। 15 are primary groups in number and 13 are subgroups in number. प्राइमरी ग्रुप्स कितने होते हैं, टोटल 15, और सब ग्रुप्स कितने होते हैं, टोटल 13। इनको दो हिस्सों में ही बांटा गया है। क्लियर है। सबसे पहले देखिए जो लेजर्स होते हैं, टैली में लेजर बनाने के लिए हम ग्रुप का यूज करते हैं। आपको सभी लेजर, ग्रुप आपको एक भी क्रिएट नहीं करना टैली में, लेकिन लेजर आपको सभी क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन दो लेजर आपको टैली खुद बनाकर देती है। लेजर्स पर गए उल्टर में, देखिए आपको दो लेजर यहाँ पर खुद बने हुए नजर आ रहे हैं। एक है कैश अकाउंट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो दो ग्रुप होते हैं, दो लेजर्स होते हैं, ये टैली हमें बाय डिफॉल्ट बनाकर देती है। इनको ना हम डिलीट कर सकते, ना ही चेंजेस कर सकते और ना ही क्रिएट करने की जरूरत, क्योंकि दो लेजर ये ऐसे लेजर होते हैं कि जब कोई भी बिजनेस होता है तो कैश के साथ शुरू होता है और प्रॉफिट एंड लॉस पर वो खत्म होता है। दैट्स वाई जहां से बिजनेस शुरू हुआ और जहां पर बिजनेस खत्म होगा वो लेजर, दोनों लेजर टैली ने हमें खुद बनाकर दी है। सबसे पहले देखिए आप ग्रुप्स देख रहे हो। ग्रुप्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंगल ग्रुप और एक मल्टीपल ग्रुप्स। सिंगल ग्रुप होता है कि जब आप एक बार में एक ही ग्रुप को देख सकते हो। मल्टीपल ग्रुप का मतलब होता है एक बार में कई सारे, बहुत सारे ग्रुप्स आप देख सकते हो। सिंगल ग्रुप आपने देखना है, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको आपके टोटल ग्रुप्स यहाँ पर शो होंगे, जो जो बाय डिफॉल्ट आपको टैली ने बनाकर दिए हैं। सबसे पहला ग्रुप आता है बैंक अकाउंट्स। अगर हम जो भी लेन देन बैंक से कर रहे हैं, बैंक में हम जो भी पैसे जमा करवा रहे हैं या बैंक से जो भी पैसे हम निकलवा रहे हैं या कोई इंटरेस्ट पे किया है या कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा ग्रुप यूज होगा, बैंक अकाउंट का। कौन सा ग्रुप यूज होगा, बैंक अकाउंट का ग्रुप यूज होगा। आपको नेक्स्ट नजर आ रहा है सेकंड ग्रुप, बैंक ओसीसी। ओसीसी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, कैश, क्रेडिट अकाउंट।
जब आपने, कैश का मतलब होता है पैसे, क्रेडिट का मतलब है उधार। आपके अकाउंट में 10,000 थे, लेकिन आपने कोई भी कार्ड स्वाइप करने के बाद 12,000 बैंक से विड्रॉ कर लिए। तो जो आपने 12,000 विड्रॉ करवाए हैं, 12,000 जो निकलवाए हैं, उसमें से 2,000 आपको बैंक को देने हैं। तो जो आपको बैंक का कैश एक्स्ट्रा आपने अपने अकाउंट से विड्रॉ करवाया और बैंक को रीपे करना है, तो वो आपकी एक लाइबिलिटी होती है। इसीलिए इसको बैंक ओसीसी कहा गया है। बैंक ओसीसी का मतलब है जो पैसा आपको बैंक का देना है, उसे हम क्या कहेंगे, बैंक ओसीसी अकाउंट। बैंक ओसीसी कभी भी हमारा पैसा नहीं होता है। बैंक ओसीसी में हमेशा किसका पैसा होता है, बैंक का, जो हमने रीपे करना है। जो पैसा हमने बैंक का एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है, जो हमें बैंक को रीपे करना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ग्रुप आता है। जो थर्ड ग्रुप है हमारा, वो क्या है, बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी, ओडी का मतलब होता है ओवर ड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अपनी लिमिट से बाहर जाकर। मान लीजिए हमारे खाते में 15,000 थे, हम किसी मॉल में जाते हैं और मॉल में जाने के बाद हम शॉपिंग के लिए यूज करते हैं। तो जो पैसा हमने मॉल में शॉपिंग के लिए यूज किया है, वो हमने बैंक का रीपे करना है। वो पैसा हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमें बैंक को देना है। जो पैसा हमने बैंक का देना है, उसे हम क्या कहेंगे, बैंक ओडी अकाउंट। क्या कहेंगे, बैंक ओडी अकाउंट। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। तो जो भी पैसा शॉपिंग के लिए, कहीं पेट्रोल पंप के लिए हमने यूज किया, तो वो हमारा बैंक ओडी अकाउंट के अंडर क्रिएट होगा। नेक्स्ट आता है ब्रांच या फिर डिविजन्स। जब आपका बिजनेस जो है एक ही प्लेस पर ना होकर, बल्कि आपके बिजनेस की क्या है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो वो क्या होती है हमारे, ब्रांच या फिर डिवीजन। ऑल द लेजर्स रिलेटेड टू मैनी ब्रांचेज आर क्रिएटेड इन ब्रांच एंड डिवीजन। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। आज हम 5 ग्रुप्स करेंगे, ओनली 5 ग्रुप्स। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, तो बिजनेस कभी भी ऐसे ही शुरू नहीं होता। बिजनेस को शुरू करने के लिए एक ओनर के द्वारा, ओनर मतलब मालिक के द्वारा, बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या लगाया जाता है, पैसा। चाहे हम छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए भी पहले हमें पैसा लगाना होता है। अगर हमने पैसा नहीं लगाया तो बिजनेस भी स्टार्ट नहीं होगा। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा लगाना होता है। तो जो पैसा आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया, आप उसे क्या कहेंगे, कैपिटल अकाउंट। किसी भी बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है, वो लॉसेस को सोचकर नहीं लगाया जाता। एक मालिक यही सोचता है कि मुझे बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आपको अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा चाहिए, तो वो भी आप बिजनेस से ही निकालोगे। जब आप अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालोगे, तो वो हमारे बिजनेस की कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसीलिए अगर कोई पर्सनल यूज के लिए अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं, तो उससे हमारी कैपिटल पर अफेक्ट पड़ेगा। वो टोटली हमारी कैपिटल को अफेक्ट करता है, कैपिटल अकाउंट। ये देखिए हमारी, ये क्या है, नेम ऑफ ग्रुप किसमें है, लायबिलिटीज में। ये सभी के सभी ग्रुप्स आपको बनाकर दिए गए हैं। आपको ग्रुप्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अभी हमने आज 5 ग्रुप्स की डेफिनेशन पढ़ी है, बैंक अकाउंट्स, बैंक ओसीसी अकाउंट्स, बैंक ओडी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, ब्रांच एंड डिवीजन अकाउंट। आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। देयर आर 28 ग्रुप्स इन टैली and these are divided into 2 parts, primary groups and subgroups. The primary groups are 15 in number and subgroups are 13 in number. There are 2 ledgers which are by default in tally. First, cash account, second, profit and loss account. First number group की definition है बैंक account. Bank account prepare all the ledgers which are related to bank. Example, SBI bank account, PNB बैंक अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट। बैंक OCC अकाउंट, OCC means the overdraft cash credit. Overdraft cash credit means the amount which is utilized, which is withdraw from the any card and which is used for personal purpose and which we need to pay to bank is called as bank OCC account. Bank OD account, OD means overdraft, when we use the amount ओवर द लिमिट, लिमिट से बाहर हमने अमाउंट को यूज किया। ब्रांच, ब्रांच एंड डिवीजन अकाउंट प्रिपेयर ऑल द लेजर्स रिलेटेड टू ब्रांचेस ऑफ ए बिजनेस। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द लेजर्स रिलेटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर
for earning profit and amount withdrawn by the owner for their personal use. All the ledgers related to that is prepared under the capital account. वो सभी के सभी कैपिटल अकाउंट के अंडर प्रिपेयर होते हैं. इसकी हेल्प से देखिए जो हम लेजर्स बनाएंगे. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, लेजर्स. अभी हमने 5 ग्रुप्स पढ़े हैं और इन 5 ग्रुप्स में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं अपने डाउट्स और मुझसे आंसर्स ले सकते हैं. आप क्या करेंगे, लेजर्स क्रिएट करेंगे. अब लेजर्स पर जाकर अभी हमने पढ़ा था हमारे 2 लेजर्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट टैली में क्रिएटेड होते हैं. आपको ये 2 लेजर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होती. ऑल्टर में आपको 2 लेजर्स दिखाई दे रहे हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेजर्स सिंगल लेजर में हम क्रिएट कर रहे हैं. मान लीजिए मेरा अकाउंट जो है HDFC बैंक में है, HDFC बैंक अकाउंट. आप इसके लिए कौन सा ग्रुप यूज करोगे, अभी हमने पढ़ा है बैंक अकाउंट का, क्योंकि जिस भी बैंक में लेजर है वो कौन से ग्रुप को यूज करेगा, बैंक अकाउंट ग्रुप में यूज करेगा. अकाउंट होल्डर नेम, जिसका लेजर है बैंक में खाता है, उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड. ब्रांच क्या है, क्लियर. HDFC बैंक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HDFC बैंक मतलब यहाँ पर किसका एड्रेस आएगा, बैंक का एड्रेस आएगा कि वो कहां पर है, उसका क्या पिन कोड है, क्या स्टेट है, क्या कंट्री है. ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस है, एग्जांपल के लिए मेरे अकाउंट में 2000 ओपनिंग बैलेंस है, मैंने 2000 फिल कर दिया. ठीक है. किसी और पर्सन का एक बैंक अकाउंट है, SBI बैंक में है वो, SBI बैंक अकाउंट. लेजर किसके अंडर बनेगा, बैंक अकाउंट के अंडर बनेगा. अकाउंट होल्डर का नेम लिखा आपने, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच, बैंक कहां पर है, बैंक का क्या एड्रेस है, क्या कंट्री है, बैंक की स्टेट, बैंक का पिन कोड, बैंक में ओपनिंग बैलेंस क्या है आपका, वो फिल करोगे आप. क्लियर. उसके बाद देखिए आपने बैंक के कार्ड को यूज किया और वो कहां यूज किया, HDFC क्रेडिट कार्ड अकाउंट. इसका यूज आपने शॉपिंग के लिए किया या विड्रॉ के लिए. तो आप बैंक, अगर आप मान लीजिए आपने विड्रॉ किया, आपने OCC सिलेक्ट किया, फिर भी वो देखिए क्या बन गया आपने, OD, क्योंकि ओवरऑल वो हम अपने लिमिट से बाहर बैंक का पैसा यूज कर रहे हैं. तो आप चाहे OD सिलेक्ट कीजिए चाहे OCC, वो ओवरऑल एट द एंड OD ही बन जाएगा. जितनी लिमिट आपने एक्स्ट्रा यूज करी वो लिमिट आप फिल करोगे. क्रेडिट का मतलब है ये वो पैसा है जो हमने बैंक का देना है. क्रेडिट का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो हमने बैंक का देना है. अब जब हमने लिमिट से बाहर बैंक के पैसे को यूज किया तो वो ओवरऑल हमें पे ही करना है. नेक्स्ट है ब्रांच या फिर डिवीजन. एग्जाम्पल के लिए कैथल ब्रांच अकाउंट, मेरी ब्रांच कैथल में है, ब्रांच एंड डिविजन्स में बनेगा लेजर. उसका एड्रेस क्या है, कंट्री, स्टेट. अगर आप उसकी बैंक डिटेल्स देना चाहते हो उस ब्रांच की तो यस करने के बाद वाई प्रेस करके एंटर, आप उसकी बैंक डिटेल्स दे सकते हो. अगर आप नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर नो कर दोगे. पैन नंबर क्या है, क्या ओपनिंग बैलेंस है. मान लीजिए मेरी यूपी में ब्रांच है, यूपी ब्रांच का, ब्रांच एंड डिविजन्स के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नेम एड्रेस फिल करोगे, स्टेट कोड फिल करोगे, बैंक डिटेल्स फिल, देन एंटर. उसके बाद देखिए आपने अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं कैपिटल का. कैपिटल का जो लेजर बनेगा वो किसके अंडर ही बनेगा, कैपिटल के अंडर ही क्रिएट होगा, क्योंकि कैपिटल एक वो पैसा होता है जो आपने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस में लगाया है. क्लियर. अगर आपने अपने बिजनेस में से इनकम टैक्स के लिए पैसा विड्रॉ किया, इनकम टैक्स एक पर्सनल टैक्स होता है, इसको हम एक्सपेंस नहीं गिनते, ये हमारे कैपिटल अकाउंट के अंडर ही आता है क्योंकि ये हमारे बिजनेस की कैपिटल को अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट आता है ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पैसा या गुड्स जो हमने अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए लिए हैं, उसको कहते हैं हम ड्रॉइंग्स. और ये हमारी बिजनेस की कैपिटल को अफेक्ट करता है, इसलिए इसका लेजर किसके अंडर बना रहे हैं, हम कैपिटल अकाउंट के अंडर बना रहे हैं. क्लियर है. उसके बाद लास्ट आता है हमारा कैपिटल अकाउंट का लेजर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट. ये भी कैपिटल. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम अपने लाइफ के ऊपर पर्सनल बेसिस पर पे करते हैं, तो ये हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देता है, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हमने कैपिटल अकाउंट के अंडर बनाया. आंसर में अंडर विच हेड द लेजर ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड.
अंडर विच हेड द अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड, अंडर विच हेड द चंडीगढ़ ब्रांच विल बी प्रिपेयर्ड। जिनको इनके आंसर्स पता हो वो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दे सकते हैं, और जिसको कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स से मुझसे आंसर ले सकता है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।